वेलकम बैक नाइन्थ क्लास। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हमारी कॉम्प्रिहेंशन अनसॉल्व पैसेजेस की जो सीरीज़ चल रही है उसका हम पैसेज नंबर 11 करेंगे, यानी कि आपकी बुक में एक्सरसाइज नंबर 11 जो है उसको करेंगे। जिन बच्चों के पास तो ये बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, वो इसका पेज नंबर 43 खोलेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर, वैसे इतना डिफ़िकल्ट पैराग्राफ नहीं था, ये बहुत आसान और इजी पैराग्राफ है और इसके अंदर सिर्फ एक आधा वर्ड है जिसका मुझे आपको मीनिंग बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट था ये बीच में था, जिसका जो मेरे लिहाज से डिफ़िकल्ट था वो था ब्लॉटिंग पेपर। ये वो पेपर होता है जो स्याही इसको हम उर्दू में कहते हैं स्याही चूस कागज़, यानी कि ये स्याही वगैरह जो होता है उनको चूस लेता है, जज़ब ये वो पेपर होता है जो किसी भी चीज़ को जज़ब कर लेता है। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर ये वर्ड इसमें यूज़ होगा इसीलिए। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है और बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, और जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमारे जहन में एक छोटी सी इमेज जो है इसकी बनती जाएगी। There was once a man whose doctor gave him medicine which was quite black. एक दफ़ा एक आदमी था जिसके डॉक्टर ने उसे दवाई दी जो काफ़ी काली थी, यानी बिल्कुल ब्लैक थी, टोटली ब्लैक कलर की मेडिसिन थी। एक आदमी था जिसको उसके डॉक्टर ने चेकअप के बाद जब दवाई दी थी तो वो दवाई बिल्कुल काली थी। सर्वेंट कहते हैं नौकर को, खादिम को, मुलाजिम को। हिज सर्वेंट हु वाज एलिटरेट, इसको एलिटरेट पढ़ना है। एलिटरेट कहते हैं कम पढ़े लिखे को, अनपढ़ को। हिज सर्वेंट हु वाज एलिटरेट मेड अ मिस्टेक एंड poured out a dose of ink in place of the drug। in place of का मतलब होता है की जगह। उसके नौकर ने जो कि अनपढ़ था गलती की और दवाई की जगह स्याही की खुराक डाल दी। ही गेव इट टू हिज मास्टर, उसने इसे अपने आका को दे दिया। हु ड्रिंक इट, जिसने इसे पी लिया। ही गेव इट टू हिज मास्टर हु ड्रिंक इट, उसने इसे अपने मालिक को दिया जिसने उसे पी लिया। आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन द डोज ऑफ इंक द सर्वेंट समहाउ रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। मरीज के स्याही की खुराक लेने के बाद नौकर को किसी तरह अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ। वो भागकर अंदाज़ा हुआ यहाँ तक कि ही रेन बैक टू हिज मास्टर एंड सेड, वो भागकर अपने मालिक के पास गया और कहा, सर आई हैव गिवन यू अ डोज ऑफ इंक इंस्टेड ऑफ द मेडिसिन एज बोथ वर इक्वली ब्लैक। वो भागकर अपने मालिक के पास गया और कहा, जनाब मैंने आपको दवाई की बजाय स्याही की एक खुराक दे दी है क्योंकि दोनों बराबर काली थी। वट शुड बी डन नाउ, अब क्या किया जाए। वट शुड बी डन नाउ, अब क्या किया जाए। द मास्टर रिप्लाइड सॉफ्टली, मालिक ने नरमी से शाइस्तगी से जवाब दिया, नाउ गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू स्वेलो, अब मुझे निगलने के लिए ब्लॉटिंग पेपर यानी स्याही चूस कागज़ का एक टुकड़ा दो। ठीक है, स्याही चूस कागज़ का एक टुकड़ा दो। पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, स्याही चूस कागज़ का टुकड़ा। स्वेलो कहते हैं निगलने को। ये छोटा सा एक पैराग्राफ था। इसमें एक लेसन ये है कि एक तो ये चीज़ थी कि सर्वेंट और मास्टर जो है उनका आपस में जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी दिखाई गई है, कि यानी कि उसको पता है कि उसका सर्वेंट जो है वो अनपढ़ है, उसको इतनी समझ नहीं है, तो उसका जो सॉफ्टली बिहेवियर था अपने सर्वेंट के साथ वो बताया गया है। ठीक है, कि यानी कि अगर आप ताकत वाले हो और कोई आप कमज़ोर है तो उसके साथ सख्ती नहीं करो। ठीक है, और दूसरा ये था कि वो अनपढ़ था तो उसको पता था कि मेरा जो सर्वेंट है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसने ये जानबूझकर नहीं मेरे साथ किया। ठीक है ना, यहाँ पे एक लेसन है कि आप अगर ताकत रखते हो, पावरफुल हो ना, तो अपने से नीचे वाले के साथ सॉफ्ट रहो। ठीक है, और दूसरा ये कि आपको पता है कि वो उसने जानबूझकर मेरे साथ ये नहीं किया, वो अनपढ़ था, उसे नहीं पता चला। सो उसका ये पोलाइट बिहेवियर जो है वो इस पूरे पैराग्राफ में असल में मेन चीज़ यही थी कि द मास्टर रिप्लाइड, एंड पे उसकी गलती के बाद उसके मास्टर का रिएक्शन जो है वो मैटर कर रहा था। तो उसके मास्टर ने उसके जो उसका मालिक होता है उसका सॉफ्टली बिहेवियर जो है अपने सर्वेंट के लिए वो सबसे ज़्यादा पॉइंट किया गया है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। टोटल इसके 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 2 जो है वो मैं आपको मैंने लिखे हुए हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा, बाकी बुक पे ही हैं। व्हाट वाज द कलर ऑफ द मेडिसिन,
दवाई का रंग क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर है द कलर ऑफ द मेडिसिन वाज ब्लैक। दवाई का रंग काला था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द सर्वेंट गिव टू हिज मास्टर। नौकर ने अपने मालिक को क्या दिया? द सर्वेंट वाज illiterate, so he made a mistake and gave his master a dose of ink in place of the drug. नौकर अनपढ़ था इसलिए उसने गलती की और मालिक को दवाई की जगह स्याही की एक खुराक दे दी। दो क्वेश्चंस आपको मैंने लिखवा दिए हैं, बाकी आपके बुक पे ही हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको बुक पे मिल जाएगा। When did the servant come to know of his mistake? नौकर को अपनी गलती का इल्म कब हुआ? After the patient had taken the dose of the ink, the servant somehow realized his mistake. मरीज के स्याही की खुराक लेने के बाद नौकर को अपनी गलती का इल्म हुआ या एहसास हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड दिस सर्वेंट डू? नौकर ने क्या किया? ही रेन बैक टू हिज मास्टर एंड सेड, वो भागकर अपने मालिक के पास गया एंड सेड, और कहा, सर आई हैव गिवन यू अ डोज ऑफ इंक इंस्टेड ऑफ द मेडिसिन एज बोथ वर इक्वली ब्लैक। नौकर अपने मालिक के पास वापस भागा और कहा कि जनाब मैंने आपको दवाई की बजाय स्याही की एक खुराक दे दी है क्योंकि दोनों बराबर काली थी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, व्हाट डिड द मास्टर से टू हिज सर्वेंट? आका ने या मालिक ने अपने खादिम से क्या कहा? द मास्टर रिप्लाइड सॉफ्टली, मालिक ने शाइस्तगी से जवाब दिया, नाउ गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू स्वेलो। मुझे अब निगलने के लिए स्याही चूज कागज दो। ठीक है, आप इधर ये भी लिख सकते हैं द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, या आप ये भी लिख सकते हैं द मास्टर रिप्लाई टू हिज सर्वेंट, जो भी आप लिखना चाहें। अदरवाइज बुक में इसका आंसर ये है द मास्टर रिप्लाइड सॉफ्टली, नाउ गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू स्वेलो। मुझे अब निगलने के लिए कागज़ चूज का एक टुकड़ा दो, या ब्लॉटिंग पेपर भी आप लिख सकते हैं। ये था हमारे एक्सरसाइज नंबर 11 जो कि अनसॉल्व पैसेज था। इसके मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं और समझा भी दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ कोई पॉइंट जो आपको ना समझ आए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड। आपको ये दोनों क्वेश्चंस दिखा देती हूँ एक दफ़ा, इनको नोट कर लीजिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।